तो अभी आपने देखा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उदाहरणों से जो आपके इंटरनेट के इस्तेमाल से रिलेटेड है, कैसे आपको एक ग्लिम्स मिलती है द वे द एंटायर क्रिएशन इज ऑर्गेनाइज्ड, बिकॉज व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज अ हाइपोथेसिस दैट स्पिरिचुअलिटी इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ द सटल डायमेंशन। एक उदाहरण और देखिए आप। बचपन से ही घरों में बताया जाता है, हमारे ज्ञानी लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग, कम से कम हम लोगों की जनरेशन में इस बात पे बहुत जोर दिया जाता था कि बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़े लोगों को भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसका क्या रेलेवेंस था? उसको आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत आसानी से समझा जा सकता है। आपको याद होगा कि जब इंटरनेट की सेवा शुरू हुई थी तो बीएसएनएल रात को इंटरनेट फ्री अवेलेबल कराता था। रात में इंटरनेट यूज करने का कोई चार्जेस नहीं होते थे। उसकी वजह यह है कि उस समय में, उस पीरियड में, जिसको हम लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस समय कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, बैंडविड्थ बिल्कुल फ्री मिलती है, और उस समय जो आप कम्युनिकेशन करते हैं वो बहुत ही फास्ट, स्मूथ और हैसल फ्री होता है। इसीलिए जो ध्यान साधना ब्रह्म मुहूर्त में करने की एडवाइस दी जाती थी, वो इसीलिए दी जाती थी कि उस समय किया हुआ सारा कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव और बहुत इजी हो जाता था। और एक और अच्छी बात है, ये जो सटल डायमेंशन का इंटरनेट, जिसको हम लोग स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, कि नॉर्मल लौकिक वर्ल्ड में आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी है, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी, जैसे कि आप अपना बैंक से जो ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आ जाता है कि बैंक का सर्वर डाउन है। माइंड यू, आपका कनेक्शन इंटैक्ट है, लेकिन जहां पे आप ट्रांजैक्ट करना चाह रहे थे वहां का सर्वर डाउन है। तो यहां ये लायबिलिटी है, ये लिमिटेशन है कि कनेक्शन भी होना चाहिए और वहां का सर्वर भी डाउन नहीं होना चाहिए। इन मैटर्स ऑफ डिविनिटी, इन मैटर्स ऑफ डिवाइन कनेक्टिविटी, वो सर्वर कभी डाउन नहीं होता है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना कनेक्शन चेक कीजिए। आपका कनेक्शन अगर ठीक से काम कर रहा है तो वहां से कभी ये मैसेज नहीं आएगा कि द सर्वर इज टेम्परेरीली डाउन। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रह्म मुहूर्त। एक उदाहरण और लीजिए। आजकल बहुत इस बात की चर्चा है कि गूगल ट्रांसलेटर, कि आप किसी भी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। आज से करीब 30 साल पहले मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं पुट्टपर्ती में सत्य साईं बाबा के पास जाया करता था, तो सत्य साईं बाबा एक ऐसे संत थे जिनके ज्यादातर फॉलोअर्स, डिसाइपल्स विदेशी भी होते थे। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सत्य साईं बाबा एक ही ग्रुप में, कुछ फ्रेंच हैं, कुछ स्पेनिश हैं, कोई अमेरिकन हैं, कोई किसी और लैंग्वेज के हैं, रशियंस हैं, चाइनीज हैं, जापानीज हैं, और वो सत्य साईं बाबा सबसे एक साथ बात किया करते थे उनकी लैंग्वेज में। तो जिसको आज हम लोग गूगल ट्रांसलेटर कह के अपने आप को बहुत एडवांस्ड और पढ़ा लिखा महसूस करते हैं, ये टेक्नोलॉजी स्पिरिचुअलिटी के वर्ल्ड में ना जाने कब से अवेलेबल है। सत्य साईं बाबा गूगल ट्रांसलेटर को आज से 30-35 साल पहले ही यूज कर रहे थे। आज हमारी मटेरियल साइंस, हमारे लिमिटेड सेंसेस, मटेरियल सेंसेस जिसको परसीव कर सकें, उनके लिमिटेशन की वजह से प्रोग्रेस में देरी हो रही है। अदरवाइज ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारे पास, हमारे आध्यात्मिक वर्ल्ड में अवेलेबल है। और ये बात को बार बार इसलिए बताना जरूरी हो रहा है अपने पढ़े लिखे, खासतौर से IT सेवी जनरेशन को, कि अगर उसमें से 5% को भी ये ग्लिम्स मिल गया तो वो वापस जाकर
अपनी स्पिरिचुअल विजडम को खंगालेंगे और फिर उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करेंगे। मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास है कि जिस दिन आईटी सेवी यूथ स्पिरिचुअलिटी में भी जिनको ग्लिम्स होगी, जब वो दोनों को मिला के ओवरऑल एक व्यू पाएंगे, तो जितने रहस्य स्पिरिचुअलिटी के हैं वो बहुत जल्दी ही खुल जाएंगे। द वेल ओवर द रियलिटी विल मेल्ट अवे। तो जरूरत है अपनी एंशिएंट स्पिरिचुअल विजडम को आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विप्ड नजरिए से देखने की। एक बार आपके अंदर वो जिज्ञासा आ गई, फिर आप सवाल पूछ सकते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन कौन से ग्रंथ में मिलेगा, इसके बारे में इस तरह की बात किस ग्रंथ में कही गई है। तभी इस बात का रेलेवेंस होगा कि आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ें या स्पेसिफिक रेफरेंस बुक्स को आप कंसल्ट करें। एक उदाहरण और लीजिए। आपने सुना होगा ईश्वर तो बहुत ही करुणामयी है, कंपैशनेट है और उसकी कृपा सबके लिए अवेलेबल है। ये बात सही है, ईश्वर की कृपा तो बरस रही है, हम ही लोग अज्ञान में छाता खोले खड़े रहते हैं। और सत्संग का पर्पस है कि कोई आके आपको बताए कि अरे छाता बंद करो, कृपा बरस रही है, और आप अपना छाता बंद करके उस कृपा में सोख करें। तो ईश्वर की कृपा सबके लिए इक्वली अनकंडीशनली अवेलेबल है। गॉड्स ग्रेस इज इक्वली एंड अनकंडीशनली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। बट द लिमिटेशन विद ग्रेस, विद कृपा इज दैट इट कांट गेट क्रैश ऑन इट्स ओन। कृपा जबरदस्ती आपके ऊपर नहीं बिजली की तरह गिर सकती है। कृपा जबरदस्ती आपके हृदय क्षेत्र में आके नॉक कर सकती है। कृपा अवेलेबल है आपके चारों तरफ, हम सबके चारों तरफ और इक्वली, लेकिन यू हैव टू डिजर्व सुपात्रता टू रिसीव दैट कृपा। एंड नॉट जस्ट सुपात्रता, यू हैव टू डेवलप दैट रिसेप्टिविटी। इसमें आपको कंसेंट देना होता है। जैसे जब कोई आपको फाइल ट्रांसफर करता है तो वो पूछते हैं somebody wants to transfer a file to you, accept or reject. You have to give your consent. You say accept the file and the file gets downloaded. तो ईश्वर की कृपा बरस रही है और अनकंडीशनली इक्वली हम सबके लिए बरस रही है। बट यू हैव टू पुल इट, यू हैव टू यूज पुल टेक्नोलॉजी टू गेट दैट कृपा, टू कनेक्ट टू दैट कृपा। आपको मालूम होगा ब्लैकबेरी फोन में पुल टेक्नोलॉजी यूज करते थे। मैसेज तो पूरे आसपास घूम रहे हैं, उस मैसेज को जो आपके लिए है पुल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी थी वो पुल टेक्नोलॉजी कहलाती थी। एग्जैक्टली सेम टेक्नोलॉजी यू हैव टू यूज टू पुल ईश्वर की कृपा, ईश्वर का ग्रेस। ये नहीं कह सकते कि मेरे ऊपर कृपा नहीं है, हम उस कृपा को पा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी सुपात्रता नहीं है, हमारी रिसेप्टिविटी नहीं है, हमारी कंसेंट नहीं है, हमारे अंदर वो ह्यूमिलिटी नहीं है। तो इसका एक निचोड़ यह है कि इंटरनेट इज ऑल्सो इक्वली एंड अनकंडीशनली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। ईश्वर की कृपा और इंटरनेट दोनों को आप देखिए, इक्वली एंड अनकंडीशनली अवेलेबल टू अस। व्हाट हैपेंस इन इंटरनेट? यू टाइप www.misery.com and you download misery. You type www.bliss.org and you download bliss. दोनों चीजें अवेलेबल हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज को, कौन से URL को एक्सेस कर रहे हैं, किसको डाउनलोड कर रहे हैं। इट इज दैट क्लोज। इन उदाहरणों को अगर आप ध्यान से सोचेंगे एक जिज्ञासु के नजरिए से, अगर एक जिज्ञासु के नजरिए से इन चीजों को आप देखेंगे, इन उदाहरणों को सोचेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि अरे कितनी सिमिलैरिटी है। आपने सुना होगा 5 लेयर्स ऑफ इंटरनेट। एंड जो लोग प्राणायाम जानते हैं वो जानते हैं देयर आर 5 प्राणास, देयर आर 5 कोशास,
तो खाली इंटरनेट की ही लेयर्स नहीं है, हमारे एग्जिस्टेंस में, हमारी बीइंग में भी इतनी लेयर्स हैं। जरूरत है तो उसको एक जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से, जिज्ञासापूर्ण नजरिए से ढूंढने की, समझने की, और फिर जो भी सवाल मन में उठे उनका सही उत्तर ज्ञानी लोगों से प्राप्त करने की। सो दिस इज about the similarities between internet and spirituality.